30-35 साल से यही देख रहे हैं, इससे हम निकल ही नहीं रहे। और सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के अवाम का हो रहा है। अगर जंग हो गई तो टेबल पे तो सलाह होगी, टेबल पे तो आना पड़ेगा, पानी कहीं और ले जाएंगे और फिर उनकी हालत जो होगी वो अल्लाह ही जानता है। पहलगाम का वाक़ा जो है ये दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक है। मैं नहीं समझता हूँ कोई भी इंसानियत को समझने वाला, इंसानियत को जानने वाला ये कबूल करेगा कि ऐसा होना चाहिए। नफरतें इससे बढ़ जाती हैं। अब किसका ये मकसद था कि नफरत पैदा करें, क्यों करें, उससे उनका क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि कश्मीर उससे तो फैसला हो नहीं सकता। वो कहते हैं हमारी शाह रग है, ये कहते हैं हमारा अटूट अंग है, और ये बीच में हम लोग मर रहे हैं। कभी कोई इंसिडेंट हो जाता है, आपने खुद देखा कई इंसिडेंट हुए। हम तो 30-35 साल से यही देख रहे हैं, इससे हम निकल ही नहीं रहे। और सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के अवाम का हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा, जम्मू कश्मीर के अवाम का हो रहा है। लेकिन सवाल निशान जो है वो प्राइम मिनिस्टर पर आ रहा है, होम मिनिस्टर पर आ रहा है। अगर पाकिस्तान ने किया तो यहाँ की सिक्योरिटी क्या करे? देखिए, इसमें सही बात है, इसमें कोई शक नहीं कि सिक्योरिटी लैब से, इंटेलिजेंस लैब से, तो ये तो सही बात है। अब आप देखिए हर वक्त यही कि सब सही है, ठीक है, ये है, वो है, साबित कर देता है फिर कि साहब ये कभी भी ऐसी चीज कर सकते हैं। उनको अच्छा नहीं लगा होगा पार कि हम जिंदगी चला रहे हैं, हमारा कारोबार चल रहा है, लोग आबाद हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगा होगा। और हमारे लोगों ने प्रोपेगेंडा बड़ा किया, इतने करोड़ आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसको तोड़ने के लिए उन्होंने वो एक कदम उठाया है, मगर ये नहीं देखा कि न सिर्फ इंसानियत पे एक हमला है, बल्कि ये नहीं देखा कि सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों पे इस पे क्या नतीजा होगा। क्या पाकिस्तान पहले भी हम पे अजाब था। 10 साल से एक नैरेटिव चल रहा है कि मुसलमान को गिराओ जी, खत्म करो जी, इनके मस्जिदें गिराओ, इनके यानी अजान भी नहीं दे सकते हैं। ये था, ऐसी स्टेट्स में था जहां पे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, इसका मुकाबला हम कर रहे थे। मगर ये कह करके पाकिस्तान के जनरल साहब का 2 नेशन थ्योरी हमने रिजेक्ट किया है, ये किया, ठीक है। अरे अपने मुल्क को बचाओ, हमको क्या देख रहे हो? क्या पाकिस्तान की कोशिश है फिर यहाँ पर जो इस तरह का घिनौना कांड किया गया है, इससे जो कश्मीर का एक इशू जो वो चाहते हैं? हाँ, वो चाहते हैं, उन्होंने उसको उजागर किया है। आज कश्मीर, कोई मुल्क नहीं है दुनिया में जहां पे कश्मीर का नाम और पहलगाम का नाम नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर जंग हो गई तो टेबल पे तो सलाह होगी, टेबल पे तो आना पड़ेगा, तो टेबल पे क्या होगा वो अल्लाह जानता है। उनका मकसद यही है। डॉक्टर साहब, आपने इसमें कहा था कि पिछली बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वाहिद एक शख्सियत थी जो हमेशा डायलॉग पर काफ़ी स्ट्रेस दे रही थी, ज़्यादा पर जोर दे रही थी, लेकिन इस वक्त जो पहलगाम का किस्सा हुआ है, इस वक्त बालाकोट से कुछ बढ़कर होना चाहिए। क्या जंग के खदशात है? और राहुल गांधी ने भी कल कहा कि एज ए अपोजिशन वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी है एक मुंह तोड़ जवाब के लिए, प्रॉपर एक्शन के लिए। बिल्कुल सही बात है। आज हिंदुस्तान का कोई हिस्सा नहीं है जहां वो कहते हैं अब आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, बहुत हो गया, हमने बहुत देख लिया। अब और यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन भी है 15, तो अगर ऐसी कोई चीज हो जाती है तो मुल्क उसका जवाब दे सकता है। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान उसकी तैयारी कर रहा है। आजकल तो मैंने सुना है कि कई इलाकों में हमारे पुंछ राजौरी और इसमें दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो है एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, क्या वो पॉसिबल है जो एक सस्पेंशन किया गया? देखिए, एक ये उनको एक वार्निंग है, आज नहीं तो 15 साल तक ये कर लेंगे कुछ ना कुछ। किसके बाद? पानी कहीं और ले जाएंगे और फिर
ان کی حالت جو ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے، کیوں اسی پانی سے تو ان کا سب کچھ ہے، زندگی اسی سے، اور اگر یہ نہیں کرتے تو یہ چیز نہیں ہوتی۔ مگر ضرور ہم نے بھی انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں کئی بار کہا تھا کہ بھائی اس پہ پھر سے سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ اسے سفر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جموں کے علاقے میں پانی نہیں ہے، کئی علاقوں میں، اور دریا ہمارے سے بہہ رہے ہیں، مگر ہم اسے پانی نہیں نکال سکتے۔